मैंने कहा, इस प्रकार के एकांत प्रिय साधक का क्या अब भी है? महाराष्ट्री, देखो, शक्तिपात विद्या के साधकों की दो धाराएं हैं, एक स्थायी, दूसरी अस्थायी। एकांत प्रिय साधकों की धारा स्थायी है। इसका अधिक विस्तार नहीं होता, क्योंकि इसकी निरंतरता सदैव अखंड बनी रहती है। संसार में कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी भी जाति या संप्रदाय का वर्चस्व हो, भौतिकता तथा आध्यात्मिकता का प्रभाव हो, इस स्थायी धारा की निरंतरता में अंतर नहीं आता। इसके साधक महातपस्वी, महात्यागी, जन समाज से दूर, साधन में रत एवं देवी शक्तियों से संपन्न होते हैं। जब संसार में अस्थायी धारा का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है, तब भी स्थायी धारा भूमिगत प्रवाहशील बनी रहती है, अर्थात यह अस्थायी धारा का स्थायी आधार है। इस धारा के प्राय महापुरुष संपूर्ण शक्ति संपन्न होते हुए भी कोई दीक्षा नहीं देते। वह शक्ति के उत्थान के साधन में ही लगे रहते हैं। जो एकाध दीक्षा देते भी हैं तो पूरी देखभाल करके। शास्त्रों में जो अधिकारी शिष्य तथा पूर्ण गुरु के लक्षण दिए गए हैं, वे इसी धारा को ध्यान में रखकर ही दिए गए हैं। शक्तिपात का स्थायी धारा का वर्णन तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है कि क्या आज भी एकांत प्रिय साधक हैं? आज भी हैं और सदैव रहेंगे। शक्तिपात परंपरा का शक्ति स्रोत यही एकांत प्रिय धारा ही है। इस धारा के कुछ साधक भौतिक जगत में निवास करते हैं तो कुछ अदृश्य रहते हैं। मैंने कहा, अब अस्थायी धारा के बारे में कुछ कहिए। महाराष्ट्री, स्थायी धारा में साधनरत किसी महापुरुष के मन में जगत की दयनीय अवस्था देखकर दया का भाव उदय होता है, तो वह जनसाधारण को शक्तिपात की सुविधा उपलब्ध कराने की सोचने लगता है। जैसे परमानंद तीर्थ महाराज के मन में भाव उदय हुआ और उनके संकल्प के अधीन स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज के मन में जन कल्याण का भाव जागृत हुआ, तो उन्होंने स्वामी नारायण तीर्थ देव जी महाराज को यह कार्य सौंप दिया। गंगाधर तीर्थ जी महाराज का पहले किसी को दीक्षा देने का विचार नहीं था, किंतु कुछ समय के उपरांत उन्होंने परमानंद तीर्थ महाराज के संकल्प से बाध्य होकर नारायण तीर्थ देव जी महाराज को दीक्षा दी है। इस प्रकार स्थायी धारा में अस्थायी धारा के रूप में एक शाखा फूट निकलती है। अस्थायी धारा जन समाज के लिए होने से इसका विस्तार होने लगता है। धीरे धीरे अनेकों गुरु बन जाते हैं, धड़ाधड़ दीक्षाएं होने लगती हैं, साहित्य रचना आरंभ हो जाती है, भव्य विशाल आश्रम खड़े हो जाते हैं, नगर नगर तथा गांव गांव शक्तिपात की ध्वनि से गूंजने लगता है। किंतु इतना कुछ होने पर भी यह धारा अस्थायी होती है। विस्तार के साथ ही शक्तिपात के विस्तार का हास भी आरंभ हो जाता है। आश्रमों की भव्यता तथा सुविधाओं के कारण साधकों का ध्यान साधन से हटकर सुविधा भोग के प्रति आकर्षित हो जाता है। परस्पर राग, द्वेष तथा वैमनस्य भी हास का कारण बनता है, क्योंकि शक्ति व्यर्थ की खींचतान में व्यय होती रहती है। दीक्षाओं की बहुलता के कारण अन्य अधिकारियों का प्रवेश होने लगता है। धीरे धीरे शक्तिपात भी एक संप्रदाय बनकर रह जाता है। परिणाम होता है कि शक्तिपात का पुनः अदृश्य प्रसुप्त अवस्था में लौट जाना। इसीलिए इस धारा को
अस्थाई कहा गया है। मैंने कहा, स्थायी धारा के महापुरुष इस विषय में कुछ नहीं करते? महाराज श्री, यह तो प्रकृति का नियम है। जो उदय होता है उसका अस्त होना भी अवश्यंभावी है। जिसका आदि है उसका अंत भी है। महापुरुष भी इसको विधि का विधान मानकर स्वीकार करते हैं। अस्थायी धारा चलती रहे अथवा विलीन हो जाए, इससे उनके साधन में कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने कहा, यह तो ठीक है। पिछले 50 वर्षों में इतना अंतर आ गया है कि शक्तिपात विद्या हर घर के द्वार पर दस्तक दिखाई देती है। महाराज श्री, इसके साथ यह भी सच है कि विद्या के विस्तार के साथ इसका स्तर दिन प्रतिदिन नीचे की ओर खिसकता जा रहा है। साधकों में साधन के प्रति गंभीरता तथा लगन में कमी आ रही है। गुरु शिष्य संबंध में शिथिलता दिखाई देने लगी है। शिष्यों की संख्या वृद्धि किसी गुरु की महानता का प्रतीक मानी जाने लगी है। अनुशासनहीनता चरम सीमा की ओर बढ़ रही है। किसी समय साधकों की संख्या चाहे उंगलियों पर गिने जाने योग्य हो, परंतु उनके साधन में पवित्रता थी। लक्ष्य प्राप्ति के प्रति अदम्य उत्साह था। जहाँ शिष्यों में निष्ठा, समर्पण, सेवा तथा साधना की निरंतरता थी, वहीं गुरु भी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक थे, सामर्थ्यवान थे, शिष्यों के प्रति वात्सल्यपूर्ण थे। जब विस्तार अधिक हो जाता है तो स्तर गिर ही जाता है। मैंने कहा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि विस्तार भी हो जाए तथा स्तर भी नहीं गिरे? महाराज श्री, यह तो नियम है। जितना विस्तार होता जाएगा उतना ही स्तर गिरता जाएगा। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक कोई भी इसको पलट नहीं पाया। राम तथा कृष्ण आए, बुद्ध, महावीर तथा नानक आए, यह क्रम उसी प्रकार चलता रहा। यह कहना कि हम सारे जगत को सुधार कर देंगे, कोरी कल्पनाएं तथा घोषणाएं हैं। संसार इसी भांति चलता रहेगा। कभी अध्यात्म के नाम पर शोषण होगा तो कभी धर्म के नाम पर। आज धर्म का कितना शोर है, किंतु परिणाम तुम्हारे सामने है। सब और स्वार्थ, संकुचित भाव, अभिमान तथा क्रोध का बोलबाला है। शक्तिपात की भी यही स्थिति है। जब इसका विस्तार होता है तो यह फैलता ही जाता है। अधिकारी अनअधिकारी का विवेक भी लुप्त हो जाता है। लोकेशना की वासना बढ़ने लगती है। विशाल अटकिलाओं के रूप में लंबे चौड़े आश्रम खड़े होने लगते हैं। प्रकाशनों, प्रवचनों, आयोजनों तथा भंडारों में वृद्धि होने लगती है। कुछ समय तक भक्त शक्तिपात का गुणगान करते रहते हैं, फिर वे भी उसे भूलने लगते हैं। साधन चाहे कितना भी वैज्ञानिक हो, शास्त्र सम्मत हो, सरल तथा स्वाभाविक हो, उसकी निरंतरता निभा पाना अत्यंत ही कठिन है। मन की चंचलता उसका मुख्य कारण है। शक्तिपात के हास की नींव भी इसके विस्तार के आरंभ के साथ ही रख दी गई थी। मन वहां अपेक्षाकृत अधिक आकर्षित होता है, जहां स्थूल स्तर पर ध्येय अभिमुख हो। बहिर्मुखता में समक्ष स्थूलता है, अंतर्मुखता में सूक्ष्मता है। मन तो स्थूलता का लोभी है। शक्तिपात की सभी क्रियाशीलता स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। यही शक्तिपात की साधन प्रणाली में समस्या है। यही समस्या एक दिन विकराल रूप धारण कर शक्तिपात के खेत को उजाड़ देती है। जो साधक गंभीर होते हैं वह शक्तिपात की बहिर्मुखी पतन की स्थिति में भी
अपने साधन तथा अनुभवों को गुप्त रखकर बचा ले जाते हैं। इस साधन का यही सिद्धांत है कि इसको जितना गुप्त रखो उतना बढ़ता है। लल एक गंभीर साधिका थी। उसने कितनी ही कविताएं लिखी, किंतु कहीं भी शक्तिपात का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी इस समय शक्तिपात के जानकारों का अभाव है। कई लोग श्रद्धावश लल का आदर तो कर सकते थे, किंतु जहां शक्तिपात की बात कही जाती उन लोगों का माथा ठनकने लगता। प्रकट करने के कारण लल के साधन का जो हास होता सो अलग। मैंने कहा, लल के विषय में पुस्तक भी पढ़ी, आपकी चर्चा भी सुनी। आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि वह शक्तिपात की साधिका थी? महाराज श्री, मैंने कभी भी उसकी गूढ़ तथा गुप्त बातों की चर्चा नहीं की। लोग व्यर्थ की रुचि दिखाते हैं तथा अनावश्यक वाद विवाद करते हैं। मैंने प्रथम बार लल का वृतांत पढ़ा तो अध्यात्म के प्रति उसकी उत्कट भावना, वृत्ति की सर्वोच्च अवस्था तथा साधन के प्रति अनूठी गंभीरता ने मेरे मन पर अत्यंत प्रभाव डाला। मैं लल के प्रति भावुक हो उठा। पूर्व संस्कार जागृत हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा तथा लल का पूर्व जन्मों का कुछ संबंध है। साधन में भी उसी का ध्यान आने लगा। जिन घटनाओं से मेरा तथा लल का कुछ संबंध था, उसके इस जीवन तथा पूर्व जन्मों की घटनाओं के दृश्य मेरे ध्यान में आने लगे। मैंने अपने उन अनुभवों की कभी किसी से चर्चा नहीं की। साधक को अपने अनुभवों को किसी के सामने प्रकट करना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा, किंतु आजकल तो इसके विपरीत हो रहा है। साधक अपने अनुभवों को प्रकट ही नहीं करते, अपितु उन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित प्रकाशित भी करते हैं। अपने आप को उत्कृष्ट साधक घोषित कर गर्वित अनुभव करते हैं। सिद्धियां हो चाहे नहीं, किंतु अपने आप को सिद्ध बताते हैं। महाराज श्री, जो साधक ऐसा करते हैं उनकी वह जाने। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, किंतु शास्त्र भी यह कहते हैं तथा मेरा अपना भी यह अनुभव है कि अनुभूतियां प्रकट कर देने से साधन का हास होता है। प्रकट कर देने में साधक के मन में लोकेशना की छिपी वासना कारण होती है। इस लोक में चाहे साधक की लोकेशना की पूर्ति हो जाए, किंतु इससे उसके पतन की ओर यात्रा आरंभ हो जाती है। लल इस तथ्य से अवगत थी। वह अनुभवों के प्रकटीकरण तथा लोकेशना से सदैव बचती रही। विद्वान, लेखक तथा साहित्यकार उसके संबंध में वाद विवाद करते हैं, उसी पर शोध करते हैं, किंतु लल की वास्तविक आंतरिक स्थिति का बहुत कम ज्ञान हो पाता है। वह अनुमान के दौड़े दौड़ाया करते हैं। ऐसा कहा जाता है, उनका प्रयास अंधकार में आंखों पर काली पट्टी बांधकर लठ घुमाने के समान है। हमारी परंपरा के गुरुओं की भी यही स्थिति है। लोगों को उनके बारे में जानकारी बहुत अल्प है। आंतरिक अवस्था तथा आंतरिक अनुभूतियों के बारे में जानकारी नगण्य है। फिर भी लोग उनके संबंध में चर्चा करते, लिखते तथा विवाद करते हैं।